भी प्राकृतिक विपदा आई है तुर्की में और काफ़ी मकान वहाँ जो है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारत वो गिर गई है। वो सबको देखते हुए अर्थक्वेक को देखते हुए ये कंपनी जो निर्माण कर रही है उसके विषय में क्या गारंटी है, ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा। मकान लेना है, लोग बोलते हैं हाँ लेंगे, मकान ले लेते हैं, लेकिन मकान उनको मिलता है कब? 2 साल के बाद दिया जाएगा। जब 2 साल आता है पता चलता है भी कुछ दिन और लगेंगे, और इस तरह से 2 साल 3 साल के बाद उनको मकान मिलता है। मकान मिलने के बाद काफ़ी लोग सोचते हैं कि अब तो मकान मिल गया। कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट कहती है कि ये इलीगल है, इसे तोड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट कहता है कि ये अपने मूल स्ट्रक्चर नक्शा पर जो बनना चाहिए वो फुल फिलअप नहीं कर रहा है, इसलिए तोड़ना पड़ेगा। और जैसा कि आपने देखा नोएडा के अंदर 2 बड़ी बड़ी इमारत को बम लगाकर गिरा दिया गया। इन सब चीज़ से बचने के लिए आपके पास एक ही साधन है कि आप कांटेक्ट करें एसएमसी को। आप एसएमसी के पास जाते हैं तो आपको एक विश्वास मिलता है, एक ब्रांड मिलता है। एसएमसी कोई बिल्डिंग नहीं बनाती है, बल्कि उसके अलावा काफ़ी क्षेत्रों में एसएमसी का बहुत पहले से वर्क चल रहा है। एक ट्रस्टेड कंपनी है ये, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां से टाई अप है एसएमसी। और एसएमसी के द्वारा नोएडा में एक इस तरह का नगर निर्माण किया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक, जहां से कि आपका विश्व स्तरीय हवाई अड्डा मिलता है, पूरे वर्ल्ड लेवल का स्पोर्ट्स सिटी मिलता है। उस जगह पर बुलेट ट्रेन का सर्वप्रथम स्टेशन खोला जा रहा है और पूरे दिल्ली, बिहार, नोएडा होते हुए और भी जगह को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेस वे मिलते हैं। आप वहाँ एक बार जब कदम रखते हैं तो मानो कि आपको लगता है कि आप विदेश में पधार गए हैं। तो इओन सिटी का निर्माण जो हो रहा है, अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो इस जगह पर अपना प्रॉपर्टी खरीदें, जो कि हमेशा एक विश्वास के साथ काफ़ी आपके इन्वेस्टमेंट को ये दोगुना तिगुना कर सकता है। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। अभी मैं होटल विंडसर पटना के अंदर हूँ। आज यहाँ पर देख रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये हनुमान गोयल भैया हैं और ये आपको घनश्याम अग्रवाल जी हैं, वीरेंद्र शर्मा, और ये वीरेंद्र शर्मा जी हैं और अनीश कुमार जी हैं। आप जानते हैं कि काफ़ी लोग पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें, इसके लिए शंकित रहते हैं आज के समय में। लेकिन आज के समय में एक्सप्रेस वे नोएडा जो बनी है, आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा से आइएगा, बीच में वो पड़ेगा जहाँ की जेवर एयरपोर्ट अभी वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट बन रहा है। वहीं स्पोर्ट्स सिटी भी है और उस जगह पर ये टोटली कॉमर्शियल बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट पॉइंट आ गए हैं। और ये जब आप देखेंगे, इनको विस्तृत रूप से मैं आपको दिखलाऊंगा तो लगेगा आपके सपने का सिटी है ये। उस जगह पर बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि लेना तो बहुत ही महंगा होगा, उनकी बस की बात है या नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, बिहार, पटना और भी जगह जगह तरह तरह के मेट्रो सिटी के अंदर जो रेट होता है उस सब से कहीं हटकर बहुत ही काफ़ी किफ़ायती और सस्ते रेट में आपको कॉमर्शियल ये मिल जाता है। वहाँ पर आप भविष्य में वहाँ बड़े बड़े ऑफिस खोल सकते हैं, यूनिट लगा सकते हैं। तो ये क्या, कैसे और किस तरह से डेवलप हो रहा है और कब तक इसका पूर्ण निर्माण हो जाएगा, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आप बताइए कुछ इसके विषय में। ये प्रोजेक्ट नोएडा एक्सप्रेसवे पे है और जैसे कि आपने बताया कि जेवर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है नोएडा वालों के लिए। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसका काम मोदी जी का बहुत बड़ा मिशन है, जो जल्दी ही इसका काम 2024 में फर्स्ट रनवे रेडी हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो है पूरा ITS कमर्शियल प्रॉपर्टी है और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि ये लोकेबल ऑफिस स्पेस है सारे। मतलब जैसे आपने देखा है कि कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में वर्चुअल स्पेस बेचते हैं, मतलब उसमें वर्चुअल शेयर होता है, पेपर मनी आप उसको कह सकते हैं। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो बहुत हाइब्रिड ऑफिस स्पेस बना रहा है, 13.5 एकड़ के अंदर जेम ग्रुप जो पेरेंट कंपनी है, फेयरफॉक्स के नाम से इनकी कंपनी है, और आई ऑफ नोएडा, इओन के नाम से प्रोजेक्ट है।
इसमें कोई भी यूनिट आप लेंगे वो सब लोकेबल है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास हर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है डोर। वो चाहे 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे 25 का हो, 50 का हो, 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, जो भी। अच्छा, ये बताया जाए कि कोई भी इन्वेस्टर के पास कुछ पैसे हैं, हाँ जी, और कुछ पैसे अभी नहीं है, तो उनके लिए क्या विकल्प? पेमेंट प्लान बहुत ही अट्रैक्टिव है। पेमेंट प्लान जनरली हर कस्टमाइज है, मतलब उनकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट उनके हिसाब से पेमेंट प्लान है। और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जनरली लोन नहीं मिलता है। अगर आप देखें नोएडा एक्सप्रेसवे में या दिल्ली एनसीआर के किसी प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में बैंक लोन नहीं देता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसमें इनिशियल स्टेज पे भी आईसीआईसीआई बैंक, बड़े बैंक से लोन अप्रूव्ड है। और किसी कस्टमर की प्रोफाइल अच्छी है तो हम 60 to 70% लोन उनको प्रोवाइड कराते हैं इस प्रोजेक्ट में। जैसा कि लोन की भी सुविधा है, कुछ लोगों के पास पैसे हैं लेकिन तत्कालिक उनके पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। 60 to 70% लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। आप एसएमसी के विषय में कुछ और बताइए। क्योंकि एसएमसी जैसे कि बताया कि रिलायबिलिटी के लिए हम मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत की है अपना ब्रांड बनाने में, और हम भी उनकी पद चिन्हों पे फॉलो कर रहे हैं उनका, ताकि हमारी कंपनी की इंटीग्रिटी पूरी मेंटेन रहे। और एक जैसे बताया कि इंश्योरेंस, एसएमसी इंश्योरेंस जो है पिछले सालों से कई से काम कर रही है, और होंडा और किया की गाड़ी अक्सर सब परचेज कर रहे हैं। तो जो नई गाड़ी परचेज कर रहे हैं और पहली इंश्योरेंस, वो आप देखोगे अपने चेक करना कि एसएमसी इंश्योरेंस लिखा होगा उसके अंदर। मतलब मेरा होंडा से और किया से टाइप है कि जब कोई फर्स्ट इंश्योरेंस देंगे तो एसएमसी इंश्योरेंस का नाम उसमें होगा। तो ये बड़ी रिलायबिलिटी है मेरे लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और कई सारे अवार्ड मिले हैं कंपनी के, वो हम विस्तृत में जानकारी दे सकते हैं जब मिलेंगे 1 to 1। और हाँ, तो घनश्याम जी कुछ बताया जाए। मेरा सौभाग्य है कि एसएमसी ने मुझे चैनल पार्टनर के रूप में बिहार में जोड़ा है, और ये मेरे लिए चुनौती है। सबसे बड़ी बात है कि मैं कई लोगों को देखता हूँ कि अपने खून पसीने की कमाई जो है वो गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से मुझे ये देखना पड़ेगा, और इस पे चुनौती है मेरे लिए, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए। और काफ़ी लोग आ रहे हैं और बुकिंग कर रहे हैं। भारत में इस तरह की बड़ी इमारतें जो हैं, व्यावसायिक इमारतें, वो बहुत कम हैं। और मुझे लगता है कि 4-5 गिनी चुनी इमारतों में ये इयोन है, जो कि बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। इसमें 70% 13 एकड़ के ज़मीन पर ये बन रहा है, और 35% एरिया जो है वो कंस्ट्रक्शन का है। बाकी 65% एरिया जो है ग्रीन एरिया है, खुला एरिया है, जो कि रहने के लिए तो लोग आते हैं। आज ऑफिस स्पेस पे भी लोग चाहते हैं कि हमें ग्रीन एरिया मिले, खुला एरिया मिले। और इसका वास्तु बहुत शानदार है, और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है वहाँ पे। आसपास में जितने भी इन्वेस्ट करने वाली जो बाकी इमारतें हैं, बाकी कंपनियां हैं, वो लगभग 10,000 रुपये के आसपास का स्क्वायर फीट पे बेच रही हैं, और ये 4500-5000 रुपये के आसपास का, मतलब लगभग आधा इन्वेस्टमेंट है, और रिटर्न उससे ज़्यादा है, और बहुत शानदार है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये फ़ायदा होगा। अच्छा, एक चीज़, अभी प्राकृतिक विपदा आई है तुर्की में, और काफ़ी मकान वहाँ जो है, बड़ी बड़ी ऊंची इमारत वो गिर गई है। वो सबको देखते हुए, अर्थक्वेक को देखते हुए, ये कंपनी जो निर्माण कर रही है उसके विषय में क्या गारंटी है, ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसमें एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो पूरी तरह से बेस्ट जो है, और इसमें M40 यूज हो रहा है। एक कंस्ट्रक्शन ग्रेड होता है M40 टेक्निकल ग्रेड है। आप उसे देखेंगे तो मतलब जो समुद्र में पुल बनते हैं ना, वो M50 की ग्रेड से बनते हैं, लगभग M50 या M60 की ग्रेड से बनते हैं जो समुद्र के अंदर पुल बनते हैं। तो हम अभी से M40 इसका यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी मतलब खुद ही इन हाउस है, तो सब चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसा कुछ रिस्क हमें लगता नहीं कि एनसीआर में कितने भी, जो 2000 में भी भूकंप आया तो एनसीआर में कोई बिल्डिंग गिरी हो। 2000 में जब भूकंप आया था गुजरात में, तो एनसीआर में कोई भी बिल्डिंग, कोई हाई राइज बिल्डिंग उस भूकंप से नहीं गिरी। तो टेक्निकली भी ये बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का भूकंप अगर आता है, काफ़ी लोग डर गए हैं कि किस तरह से बड़े सिटी में, बड़े मकान में, बड़े ऊंची इमारत में इन्वेस्ट किया जाए। अगर भूकंप आता है इन द फ्यूचर कि वो मिनटों में ढह जाता है, तो आपने देखा कि जो टेक्निक यूज हो रहा है, M40 टेक्निकल वर्ड है ये, और इस शब्द का प्रयोग करने का मतलब है कि आपकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी, चाहे वो 7.5, 8, 9, 8 तक भी अगर आपका भूकंप आता है तो नहीं गिरेगी। आइए अब आगे की जानकारी कुछ प्राप्त करते हैं अनीश जी से। जी सर। अनीश जी, कुछ आप बताइए। सर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इयोन फेयरफॉक्स, ये सेक्टर 140A में है, एक्सप्रेसवे पे है। ये अपना 3 साइड अपना कॉर्नर प्लॉट है, और बहुत ही खूबसूरत प्लॉट है।
इसका 2 साइड से आपका 45 मीटर का रोड है और एक साइड में आपको 24 मीटर का रोड है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें 88 लिफ्ट है, मतलब हर टावर में 22 लिफ्ट है, जिसमें कि आपका 0 वेटिंग टाइम होता है। आजकल जो नोएडा में, दिल्ली में जो आपका ट्रैफिक का सिस्टम चल रहा है, उससे लोग ऑफिस देर से पहुंचते हैं। वो अपनी बिल्डिंग में पहुंचने के बाद भी उन्हें ऑफिस से पहुंचने में टाइम लगता है। अब 22 लिफ्ट है, 0 वेटिंग टाइम है, तो एक ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया है। इसके अंदर का जो भी आपका रोड है वो आपका 42 मीटर का रोड है, मतलब कि 42 मीटर का आपका मोटरेबल रोड है। इसमें पार्किंग की सुविधा भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 3000 पार्किंग का स्पेस है। बिल्डर की सोच इतनी अच्छी है कि वो फर्दर 5 साल और 10 साल के बाद का भी सोच के चल रहे हैं कि अगर उस टाइम के बाद भी अगर पार्किंग का कुछ स्पेस बढ़ता है तो पार्किंग की जो ये हाइट दिए हुए हैं वो ये 20 फीट का हाइट लेके चल रहे हैं, ताकि फर्दर फ्यूचर में इसमें अपना मैकेनिकल पार्किंग लगा के पार्किंग को हम डबल कर सकते हैं। इसमें बिल्डर ने एक और अच्छी चीज़ अपने माइंड में रखते हुए बना रहे हैं कि जो भी छोटे मतलब इन्वेस्टर हैं, वहाँ पे जनरली क्या होता है नोएडा में कि जो भी 200, सवा 200, 250 स्क्वायर फीट का जो भी आपका ऑफिस स्पेस होता है वो सारा आपका वर्चुअल स्पेस होता है, ताकि आप उसको परचेज तो कर सकते हैं, उस पर उसका रेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको मीन्स की इंजॉय कर सकते हैं। बट फ्यूचर में आपको अपना कुछ काम करना है तो आप वो काम आप कर नहीं सकते। इसमें बिल्डर ने छोटे ऑफिस साइज़ को भी आपको लॉकेबल स्पेस दिया हुआ है। डैट मीन्स कि ताला चाबी लगाने का है कि आप अगर कल को आप अपना काम करना चाहते हैं तो आप अपना काम भी आप कर सकते हैं। तो बिल्डर ने ये जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है, हर चीज़ को माइंड में रखते हुए, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देखते हुए इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इओन कंपनी जो कि पूरा कहा जा सकता है कि नोएडा की आँख है ये, और आप लोग भी अपनी अपनी आंखें खोल लीजिए और देखिए उस जगह पर ऐसे सिटी में आप प्रवेश करने वाले हैं जो कि लगेगा आप भारत में नहीं हैं। अभी तक आपके ख्वाब में आते थे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, उन सब स्तर के आपके भारत के अंदर जो सिटी निर्माण हो रही है, जब वहाँ जाएंगे तो एक समय में भूल जाएंगे कि आप भारत के अंदर खड़े हैं, आपको लगेगा कि बिल्कुल आप विदेश आ गए हैं। आइए इन सब के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे गोयल साहब, आप कुछ बताया जाए। नमस्कार, मेरा नाम हनुमान सहाय गोयल है और मैं यहाँ घनश्याम जी अग्रवाल के बुलाए पे आया हूँ। इओन से मेरा बहुत पुराना परिचय नहीं है, लेकिन यहाँ आकर देखा कि घनश्याम इओन ने जो इनकी मार्केटिंग कंपनी है SMC, उन्होंने घनश्याम जी को यहाँ चुना है अपनी मार्केटिंग के लिए। तो घनश्याम जी के बारे में मैं क्या कहूँ, एक बहुत ही बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। मेरे तो छोटे भाई हैं और हम लोगों का संपर्क पटना स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन से पिछले 25 सालों से, मारवाड़ी सम्मेलन के हिसाब से पिछले 25 सालों से, पटना में जिस क्षेत्र में भी देखिए घनश्याम जी की अब एक अलग प्रतिभा है, एक पहचान है। और मैं समझता हूँ कि जब इओन ने, मैंने आते ही पूछा कि भाई इओन नोएडा में, क्योंकि बहुत ही कुछ लोग दूध से जले हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से दूध से जले हुए हैं, तो इस बात की क्या ऐसा है। तो जब देखा कि नहीं घनश्याम जी इसका काम ले रहे हैं, तो ये दोनों के लिए, ये घनश्याम जी के साथ होने से इस कंपनी का मार्केटिंग भी बढ़ेगा और मेरे जैसे इन्वेस्टर का भी एक विश्वास बढ़ेगा कि नहीं घनश्याम जी साथ हैं तो मेरे साथ कोई भी गलत काम नहीं होगा। इसलिए मैं अभी बात ही कर रहा हूँ इन लोगों से कि किस तरह का रेट है, क्या है, कब देंगे, पेमेंट किस हिसाब से लेंगे, ये सब सच्चाई चल रही है। लेकिन एक बात बता दूँ कि घनश्याम जी क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन से भी ये जुड़े हुए हैं, सामाजिक भी इनकी बहुत अच्छी पहचान है, एक और ये बहुत अच्छे गायक भी हैं। बिल्कुल। तो घनश्याम जी जैसे आदमी से कंपनी जुड़ रही है, मेरा आशीर्वाद है घनश्याम जी को। और ये कंपनी जो है मैं भी फिर जब घनश्याम जी जुड़ गए हैं तो मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने सर्किल में कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँ और इसमें इन्वेस्टमेंट करवाऊँ। बस यही है कि ईश्वर जो है घनश्याम जी की साख को जो है बनाए रखे। इस कंपनी से मेरा यही आग्रह है कि क्योंकि घनश्याम जी लोकल है, इस कंपनी की साख को बनाए रखे। और जो कमिटमेंट जो करते हैं, अक्सर होता क्या है बिल्डिंग में कि कमिटमेंट्स जो पूरे नहीं होते हैं, और फिर लेकिन घनश्याम जी को भी मैं आग्रह करूंगा कि कंपनी से सारे फीडबैक लेकर के ग्राहक को वही बतावें जो एक्चुअल फैक्ट है। ग्राहक को अगर आपको 2 साल में देनी है तो आप ग्राहक को 30 महीना बताइए
सही है। और 30 महीना बताएंगे और 2 साल में आप प्रोजेक्ट दे देंगे तो आपके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट होगा। कमिटेड डेट किसी भी सूरत में फेल नहीं करेगी। फेल नहीं होना चाहिए कमिटेड। प्रोजेक्ट की बात है तो हमारी खुद की भी इंटेंशन ये रहती है कि किसी को भी इन्वेस्टमेंट कराएं तो उनका वो फ्लरिश करें, उनका निश्चित इन्वेस्टमेंट। समय के अंदर आप उसको हाँ बिल्कुल, निश्चित समय में मिले, उनका अप्रिशिएशन मिले, उनका प्रोजेक्ट पे उनकी जो इन्वेंट्री है, जो ऑफिस लिया है वो रेंट आउट इजीली हो, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। बिल्कुल। आप सबों का धन्यवाद अच्छी जानकारी देने के लिए। बिहार न्यूज़ नेटवर्क का भी धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो इओन सिटी का निर्माण जो हो रहा है, अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो इस जगह पर अपना प्रॉपर्टी खरीदें, जो कि हमेशा एक विश्वास के साथ काफ़ी आपके इन्वेस्टमेंट को ये दोगुना तिगुना कर सकता है, जहाँ की भविष्य में भी इस जगह का वैल्यू 4 से 10 गुनी तुरंत बढ़ जाएगी, 10 वर्षों में बढ़ जाएगी। वैसे जगह पर ही निर्माण करना चाहिए और सभी तरह के सरकारी बाधाओं को दूर करते हुए एसएमसी आज सबसे बड़ा निर्माण करने जा रही है। तो ग्राउंड जीरो से मैं प्रभात कुमार, बिहार न्यूज़ नेटवर्क।